डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो हमारे लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उससे पहले कराची में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। जो लोग जल जाते हैं, इस तरह से इमारतों में आग लग जाती है और उनका काफ़ी फ़ीसद हिस्सा जिस्म का जो है वो जल जाता है। तो इसके लिए क्या इक़दामात हुकूमत की जानिब से हॉस्पिटल्स में होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं कि किस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है? क्योंकि मालूम ये पड़ता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जो तरीक़ाकार है और जो आम इलाज मुआलजा है वही दुरुस्त नहीं हो पाता, और ख़ासकर जो बर्न पेशेंट होते हैं उनको तो बिल्कुल लुक आफ्टर उस तरह से नहीं किया जाता और कुछ अरसे बाद उनकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हर बर्न पेशेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि जहाँ कहीं भी उसका बर्न हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि इमीडिएटली आपने उसको फ़र्स्ट एड क्या देना है। फ़र्स्ट एड से मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा मेडिकल सेंटर वहाँ पर एक खोल देना है। किसी भी बिल्डिंग के लिए शुरू कहाँ से होता है? कोई बिल्डिंग है, कोई इमारत है, कोई ऑफिस है, कोई ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और आपको पता है कि यहाँ फायर कहीं भी हो सकता है, राइट? चाहे वो आपका किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, चाहे वो किसी भी किस्म के ये जो सिलेंडर्स होते हैं, आजकल आपको पता है सर्दी और गर्मी कोई भी वेदर हो, इसमें सिलेंडर फायर बहुत ज़्यादा हो सकता है दम घुटने की वजह से, यानी कि आपको पता ही नहीं चला, आपने किसी वजह से कोई चूल्हा खुला छोड़ दिया, कोई गीज़र की वजह से हो सकता है। तो हर जगह प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो जाती है तो अब आपने क्या करना है? अगर हम उस तरफ आएँ तो आपने अपनी बिल्डिंग को बनाते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसमें से एवैक्यूएशन के चांसेस ज़्यादा हों, राइट? सो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि अगर आग लगी है तो अगर निकल सकते हैं, एवैक्यूएट कर सकते हैं, गैलरी एरिया है, टेरेस है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ से किसी भी तरीके की आपको सांस लेने में मदद मिल सकती है, तो वहाँ निकलने की कोशिश कीजिए। अगर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप नहीं उससे एवैक्यूएट कर पाएंगे, तो मुंह खोल के सांस लें बड़ा बड़ा, ठीक है? बहुत ज़्यादा होने की सूरत में डेफिनेटली वो फौरी तौर पे ऑक्सीजन रिप्लेस कर लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड को, और फिर इंसान से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और फाइनली सबसे पहले आपकी ब्रेन डेथ होती है और फिर आहिस्ता 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 बॉडी की डेथ हो जाती है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आती है कि अगर वो शोले आपको अपनी लपेट में ले लेते हैं तो फिर अब क्या करना चाहिए? डेफिनेटली उसके लिए भी पहला तो यही है कि आप एवैक्यूएट करें। एवैक्यूएशन के बाद भी जिस भी बंदे को बर्न हुआ है उसे फ़र्स्ट एड आपने कोशिश करनी है कि जो भी जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं या कोई बिल्डिंग का अमला है उसमें एक फ़र्स्ट एड रूम होना चाहिए, मेडिकल रूम होना चाहिए। आप फ़र्स्ट एड उसको वहाँ दे दें। फ़र्स्ट एड में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले उससे वो चीज़ें रिमूव करनी है जो कि आग का सबब बन रही हैं। अगर किसी भी पर्सन ने किसी भी किस्म की कोई ज्वेलरी पहनी है, लाइक कोई वॉच है, कोई घड़ी है, कोई चूड़ियाँ पहनी है, कोई बालों में कोई चीज़ है या कानों में कोई चीज़ है, गले में, क्योंकि आग लगने के बाद फौरी तौर पे स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो बर्न होने के साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं वो उसे अपनी लपेटे में ले लेती हैं, अपने साथ अटैच कर लेती हैं, और वो ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज उस जगह से पूरी की पूरी स्किन रिमूव करनी पड़ती है। सो ऐसी चीज़ें अपनी बॉडी से निकाल लें, और खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो आपने कोशिश करना चाहिए कि अपनी बॉडी से इन अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर दें ताकि ऐसा कोई भी इंसिडेंस आपके साथ ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से फ़र्स्ट एड का आपने जिक्र किया कि उस बिल्डिंग में अगर आप नहीं वो सामान ले सकते तो साथ वाली बिल्डिंग से ले लिया जाए, लेकिन हमारी यहाँ पे बहुत ट्रेंड रेस्क्यू की टीमें हैं और फर्स्ट एड और रिस्पॉन्ड भी उनका 5 मिनट to 8 मिनट में होता है। तो आपके अंदाजे के मुताबिक जो वो फर्स्ट एड देते हैं वो भी ठीक है, और कितनी जल्दी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को? क्योंकि बर्न यूनिट जो है वो लाहौर के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कि रेस्क्यू जो टीम है, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो नो डाउट उनके पास इमीडिएटली बर्न का, इमीडिएटली किसी भी हादसे से क्योर का बहुत अच्छा सामान मौजूद है। मेरा लाइक पर्सनली मैं नहीं कहूँगी, बट मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है उनके पास बहुत अच्छी चीज़ें और वो बड़ा तेज़ी के साथ उसको कवर करते हैं। सो वो इमीडिएट केयर इज़ ऑल्सो गुड, वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही फर्स्ट एड जो हम किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल उनके पास होती है। अगर वो रेस्क्यू टीम्स जाए जो भी वकूआ है उस पर मौजूद हैं और वो उसको बिल्कुल कवर कर सकती हैं, उनके पास ठीक होता है सामान। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, राइट? दूसरे नंबर पर कितनी जल्दी शिफ्ट कर देना चाहिए हॉस्पिटल में, देखिए ये डिपेंड करता है। बर्न्स की कैटेगरीज होती हैं। एक सुपरफिशियल सा बर्न होता है, फर्स्ट डिग्री बर्न 4 तरह के होते हैं, राइट?
उसमें जो सुपरफिशियल बर्न होता है उसमें आपने देखा होगा कि घरों में अगर हमें किसी चीज़ से भी बर्न हो जाता है, किसी स्टीम से हो गया, कोई चूल्हे में हाथ लग गया, तो सुपरफिशियली हमारी स्किन की जो लेयर होती है वो रेड हो जाती है, हमें थोड़ी सी जलन महसूस हो रही होती है। दिस इज़ फर्स्ट डिग्री बर्न, राइट। इसके लिए आप घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट वो ट्रीटमेंट प्लीज़ 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 टूथपेस्ट नहीं है, कोकोनट ऑयल भी नहीं है। अपने तौर पे ख़ुद से इन एक्सपेरिमेंट्स को ना करें घर के अंदर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ख़तरनाक हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ ग्रीसी आप लगाते हैं कोकोनट, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये टोटकाज हैं जो घरों में चले आ रहे हैं लंबे अरसे से कि जी नारियल का तेल लगा दें, टूथपेस्ट लगा दें, उससे बर्न वाली जगह ठीक हो जाएगी। ये आप खुद अपने बर्न को ख़राब कर रहे हैं, राइट। उसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि आपको इमीडिएट क्या करना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो बर्न आता है उसमें आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर जलती है, प्लस जो स्किन के नीचे वाली सेकंड लेयर होती है हमारी डर्मिस, उसका भी कुछ पार्ट जल जाता है। उसे हम सेकंड डिग्री में कैटेगराइज करते हैं। उसकी निशानी क्या होती है आम इंसान के लिए कि ना सिर्फ वो वाली स्किन पर आपको छाले पड़ जाते हैं, आंवले जिसे हम कहते हैं, बल्कि उसमें दर्द की सिवियरिटी ज़रा ज़्यादा होती है। वो सेकंड डिग्री बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड डिग्री बर्न के लिए आप अगर फर्स्ट एड घर में ले सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप हॉस्पिटल जाइए, बेहतर है आपके लिए, और जितना जल्दी हो चले जाएं आपके लिए अच्छा है। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है कि आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर, आपकी डर्मिस, आपकी एपिडर्मिस, सेकंड लेयर यानी कि, और कुछ हिस्सा आपके फैट का भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर मेडिकली देखा जाए तो हमारे लिए ये तीनों डिग्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज थर्ड डिग्री बर्न के बाद एमरजेंसी हो जाती है।